अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घरवालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ जी फ्रेंच टोस्ट। उसके लिए यहाँ पे ये वाइट ब्रेड ही थी। वैसे तो हम जो है ब्राउन ब्रेड खाते हैं, लेकिन मेरे बेटे को वाइट ब्रेड पसंद है, तो उसके जो है फ्रेंच टोस्ट सही सही बनते हैं। तो ये मैं बड़ी देर बाद जो है आज मैंने ये बनाए हैं। बच्चों ने भी कहा कि हमने खाने हैं, तो मैंने कहा चले मैं ये बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी मिल्क में मैंने 2 अंडे जो हैं वो फेंट के मिक्स कर लिए थे और उसमें 2 टेबलस्पून जो है ब्राउन शुगर ऐड करके बाद में ये ब्रेड स्लाइस उसके अंदर अच्छी तरह से डिप करके, तो इसको जो है बटर में मैंने ऐसे हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसको फ्रेंच टोस्ट को जो है पका लेना है, डीप फ्राई नहीं करना। इसको हल्के बटर में जो है ना इसको पकने के लिए रख देना। 5 मिनट में जो है फ्रेंच टोस्ट बन जाता है। तो इसके साथ तो होनी चाहिए स्ट्रॉबेरी और साथ जो है क्रीम और साथ मेल्टेड चॉकलेट। तो उसके साथ जो है इसका क्या मज़ा आता है, लेकिन वो भी मैं किस दिन जो है ना इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी वो ज़बरदस्त वाला ब्रेकफास्ट। तो जी नाश्ता हमने कर लिया। अब मैं बच्चों को लेके आई हूँ जी। यहाँ पे जो है सिल्वर बर्न के पास ही जो है राइड्स लगी हुई हैं बच्चों के लिए। तो हर तरफ ये आपको जो है अब मार्केट्स नज़र आएंगी, स्पेशली बच्चों के लिए जो है राइड्स और स्टॉल्स जो हैं डिफरेंट गेम्स के, जब बच्चे पैसे जो है ना दिल खोल के लगाएं। तो वेदर आज थोड़ा सा विंडी था, क्लाउडी था, लेकिन शुक्र है जो है ना बारिश नहीं थी हो रही। तो अब यहाँ पे जो है अब टिकट्स मैंने ले ली थी। हादिया भी हमारे साथ है, तो यहाँ से फिर जो है थोड़ी देर खेलने के बाद, क्योंकि बच्चों को मैंने कहा था कि ज़्यादा देर नहीं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो बस जहाँ पे कम रश था वहाँ पे मैं इनको लेके जा रही थी कि जल्दी से बस चलो राइड्स लो, शौक पूरा करो और वापस जो है फिर हम इंडोर जाएँ सिल्वर बर्न। तो जॉर्ज स्क्वायर में भी जो है विंटर फेयर जो है वो मार्केट लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे अभी तक जो है मेरा प्लान नहीं बन सका मैं बच्चों को लेके जाऊँ। वीकेंड पे कुछ हम बिज़ी इतना हो जाते हैं, वीकडेज़ में बच्चों का स्कूल है, लेकिन नेक्स्ट वीक से जो है छुट्टियां हो जानी है। 2 वीक्स बच्चों को हॉलीडेज़ हैं, तो 1 वीक तो हमारा यही प्रोग्राम है ग्लासगो में जो है बच्चों को घुमाना फिराना है। जो है जॉर्ज स्क्वायर मार्केट वहाँ पे जाएंगे, इंडोर प्ले एरियाज़ जाएंगे। उसके बाद जो है इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है मेरी बहनों की तरफ जाने का, तो वो जो है न्यू ईयर पे मैं वहाँ पे ही होंगी। तो अभी तक तो यही प्रोग्राम है, आगे देखें आगे अब चेंज ना हो जाए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपने जो एनर्जी बार्स विंटर में बनाती हैं वो आपने कब बनानी है, आप उसकी जो है रेसिपी, कुछ ने मुझे मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे कि हमें वो यूट्यूब पे रेसिपी नहीं मिल रही, तो वो जो है आप हमें प्लीज़ वो रेसिपी बता दें। आज के व्लॉग में आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जी बच्चों का अपना खेलने का टाइम पूरा हो गया, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, तो हम सिल्वर बन आ गए। यहाँ पे जो खाना पीना था बच्चों ने खा लिया। मेरी बेटी की जो है फ्रेंड वो भी यहाँ पे आई हुई थी, उससे भी मुलाकात हो गई। तो बच्चों का जो है अच्छा दिन गुजर गया, इवनिंग टाइम हो गया। तो अब हम आ चुके हैं जी घर वापस। वैसे भी सर्दी हैं और यहाँ पे 3 बजे के बाद वैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो अब जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एनर्जी बार्स की रेसिपी। ये हैं जी एनर्जी बार्स। इसको मैंने कैसे बनाया है, ये जो ओरिजिनल रेसिपी है वो अदीन की दादों ने मुझे बताई थी, तो उनसे जो है मैंने ये सीखी है। तो आगे जो है जिन लोगों ने खाई है उनको बहुत ये पसंद आई है। तो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, नोट कर लें। यहाँ पे जी ये है 4 किस्म का ड्राई फ्रूट। ये जो है ब्राज़ीलियन नट्स हैं, आलमंड्स हैं, अखरोट हैं। इसके अलावा ये एक और, अब इसका जो है मैं नाम भूल गई हूँ, इसका क्या नाम था, ठहरे मुझे याद करने दें। नट्स। तो इन सबको जो है ड्राई फ्रूट जितना भी ये 4 किस्म का है, इनको जो है पीस लेना है। इनका बिल्कुल पाउडर नहीं बना लेना, इनको हल्का सा जो है ना पीस लेना है। और यहाँ पे जी ये है बटर जिसका मैं बना रही हूँ देसी घी। और ये है जी गूंद, चार गूंद जो हड्डियों और जोड़ों के लिए जो है ये बेस्ट है। ये भी जो है एनर्जी बार्स में मैं ऐड करूँगी। तो इसके अलावा जो है और भी इसमें जो कुछ जाएगा वो आगे आप रेसिपी में देखें। तो यहाँ पे जी देसी घी जो है ये देखें ये बन चुका है। अब ये सारा जो है एक दफ़ा में मैंने इस्तेमाल नहीं करना, इसमें से थोड़ा सा जो है मैं अभी जो गूंदे हैं उसको जो है अभी मैं ये देसी घी में जो है फ्राई करूँगी। तो ये जब अपनी सही शक्ल में आ जाएंगी तो इनको भी जो है मैं पीस के, इनका मैंने पाउडर बना लेना है, क्योंकि ये अपनी असली शक्ल में आने के बाद भी जो है ना ये थोड़ी सी सख्त ही ये होती हैं। तो इनका जो है हमेशा मैं पाउडर ही बना लेती हूँ। तो ऑयल में जी इनको कर रही हूँ अब मैं फ्राई। रेसिपी ये बहुत आसान है। इस दफ़ा जो है बस मैं मसरूफ़ थोड़ी इतनी हो गई हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं वो मिल रहा कि मैं जो है ना ये एनर्जी बार्स बना सकूँ। तो इसलिए आपके साथ एक दफ़ा फिर इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो नए मेरे जो है सब्सक्राइबर्स आए हैं वो ये नोट कर लें, या जिनको नहीं थी मिल रही वो भी एक दफ़ा से जो है पूरी डिटेल में ये रेसिपी देख लें। जी गूंदे यहाँ पे जो है फ्राई हो चुकी हैं, अब इनका पीस के मैंने पाउडर बना लेना है। और ये है जी एनर्जी बार्स का मेन इंग्रेडिएंट, खजूरें। खजूर अगर आला क्वालिटी की होगी तो एनर्जी बार जो है ज़बरदस्त बनेंगी। तो यहाँ पे इनकी गुठलियाँ मैंने निकाल लेनी है।
और इसको जो है मैंने ऑयल में फ्राई करना है। और ये हैं जी इसके अलावा और ये कई किस्मों के सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चार मगज़, और यही मैंने नाम इनका सुना हुआ है, तो इसके अलावा पता नहीं इसको क्या कहते हैं। इसके अलावा अलसी सीड्स, ब्लैक एंड वाइट सेसमी सीड जिनको तिल भी कहते हैं, सनफ्लावर सीड और एंड चिया सीड्स। तो ये मैं जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ये बना रही हूँ एनर्जी बार्स। उसके लिए जो है उसके हिसाब से मैंने ये देख लें पूरी एक ये बड़ी प्लेट है जिसमें मैंने ये सारे मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है सीड्स उनकी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें मैंने ऐड किए हैं। तो अगर आप कम बना रहे हैं एनर्जी बार्स जैसे 15-20, तो ये कम क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी है, खजूरें भी हैं, सीड्स भी, साथ देसी घी भी, तो वो इसलिए जो है हमेशा क्वांटिटी कम ही मैं इनकी इस्तेमाल करती हूँ। तो इनको जो है पाउडर नहीं बनाना, इनको ऐसे ही जो है मैं ऐड करूँगी जो मैंने ये मिक्सचर बनाना है एनर्जी बार्स का। तो जी सीड्स भी हो गए, ड्राई फ्रूट भी, खजूरें भी, सारा कुछ हो गया, 4 गूंद भी। तो यहाँ पे अब ये है जी पोरिज, ये है 2 केजी का, इसमें से जो है मैं 1 केजी ये पोरिज ओट्स ये इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सारा कुछ इसमें मैं हेल्थी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जो डाइट पे हैं उनके लिए भी बेस्ट है। जैसे पाकिस्तान में पंजीरी पिनियाँ बनती हैं ना, ये उसी किस्म की हैं एनर्जी बार्स, लेकिन ये जो है ना ज़रा डिफरेंट स्टाइल की हैं। तो यहाँ पे जी जितने भी ड्राई फ्रूट थे ये देख लें, ऐसे इनको जो है मैंने ये पीस लिया है। ज़्यादा जो है इनको पाउडर नहीं मैंने बनाया, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे जो बाकी का देसी घी था उसमें जो है अब ये खजूरों को मैंने पका लेना है, बिल्कुल जो है इसकी पेस्ट बना लेनी है, ये देखें ऐसे। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल का काम है इसका जो है, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये देसी घी में पकती हैं ना वो ज़्यादा सही है, जैसे इनकी पेस्ट बन जाती है खजूरों की। तो अब जी ये हैं गूंदें जिनको जो है मैंने ये पीस लिया था, तो अब ये इसमें 2 टू 3 टेबलस्पून जितनी मैंने वो पीसी हुई थी वो इसमें ऐड किया। ये जो है सीड्स ये भी इसमें ऐड कर दिए। अब इसको बिल्कुल नहीं पकाना, बस खजूरों तक पकाने का काम था। बाकी जो है अब ये सारा ड्राई फ्रूट, सीड्स, इसके अलावा पोरिज और साथ इसमें मैं हनी वो भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि खजूर में भी जो है मीठा होता है, लेकिन जो है पोरिज मैं इसमें ज़्यादा 1 केजी जो है ऐड कर रही हूँ, तो उसके लिए जो है ना हनी इसमें ऐड होना ज़रूरी है, ताकि जो है ना मीठा ठीक रहे, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, नॉर्मल मीठा जो है मैं इसमें रखती हूँ। इसको जो है ये गरम खजूरों के साथ ही जो है मिक्स कर लेना है। अभी मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ, बाद में जो है ये जब थोड़ा-सा ठंडा हो गया था फिर हाथों की मदद से ये सारा जो है मैंने मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद एक ट्रे लेनी है, उसके ऊपर बेकिंग पेपर जो है वो रखना है। तो ये है जी असली इसकी शक्ल, जो खजूरों में मैंने सीड्स, पोरिज और ड्राई फ्रूट जो है मिक्स किया था। तो इसको जो है अब ट्रे में हाथों की मदद से जो है इसको बिल्कुल फ्लैट कर देना है। और ये ऑप्शनल है, अगर आपने इसको बेक करना है या अगर आपने वैसे इसको जो है ठंडा करके इसको काटना है, ये ऑप्शनल है। तो मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ जी बेक 120 डिग्री पे, इसको 20 मिनट्स, बस ज़्यादा नहीं कि ये बिल्कुल ही जो है ब्लैक हो जाए, डार्क कलर इसका हो जाए, इसका यही कलर रखना है, बस 20 मिनट्स के लिए इसको जो है ना बेक करना है। तो उसके बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ठंडा होने के लिए रख देना है, और बाद में नाइफ़ की मदद से जो है इसकी हैप्पी बर्थडे टू कर देनी है। इसको काट के और ऐसे कंटेनर्स में रख लें। रूम टेम्परेचर पे जो है 2 वीक्स के लिए आप रख सकते हैं। फ्रिज में जो है 1 मंथ के लिए जो है ना ये ठीक रहती है, ये ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे जी फुल रेसिपी मैंने आपके साथ इसकी शेयर कर दी है। अब डिनर की मैं तैयारी करने लगी हूँ। डिनर में आज जी मैं फ्राइड मसाला फ़िश बना रही हूँ। तो ये है जी बासा फ़िश, ये मैं किसी भी ग्रोसरी शॉप से जो है ना ये मिल जाएगी। आजडा हो गया, टेस्को, मॉरिसन, सेंसबरी और आल्डी, लिडल, हर स्टोर से जो है ना ये मिल जाती है। तो इसका जो है मैं सालन भी बनाऊँ तो बहुत मज़े का बनता है। अगर इसको मैं फ्राई भी करूँ तो ये बहुत मज़े की जो है ना ये फ़िश बनती है, और हमारे घर में जो है ना यही फ़िश ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इसको जी फिलेट के जो है मैंने ये 2 पीस कर लिए थे। ये वैसे जो है ना मुझे फ्रोज़न ही हमेशा मिलती है, फ्रेश मुझे कम ही ये नज़र आई है बासा फ़िश। और यहाँ पे जी ये है इस फ़िश का मसाला सारा, जिसमें 2 टू 3 टेबलस्पून बेसन है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन, 1 टीस्पून इसमें है जी रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था जी 2 टू 3 टेबलस्पून लेमन का रस। तो ये पानी इसमें थोड़ा सा ऐड करने के बाद ये ऐसे मैंने मिक्सचर बना लिया।
इसकी वैसे बहुत रेसिपी हैं फ्राइड फ़िश की, कुछ कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करते हैं, कुछ खाली मसाला ही जो है बेसन नहीं ऐड करते, मिर्च मसाला ही जो है इसके ऊपर ऐड करके इसको फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा मेरी यही रेसिपी रही है और बहुत मज़े की ये बनती है। तो इस मिक्सचर को जी फ़िश में मैंने मिक्स कर दिया और इसको बस मैं हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट करती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं करती। फ़िश जो है अगर इसमें सोल्ट हम ऐड कर रहे हैं, कोशिश यही होती है कम ही ऐड करें, अगर जब ज़्यादा हो गया ना तो फ़िश जो है ना फिर बड़ी सॉल्टी हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं इसमें जो है ना कम ही सॉल्ट ऐड करती हूँ। तो इसको ये देख लें जी, यहाँ पे मैंने कर लिया फ्राई और बड़ी ज़बरदस्त ये फ्राई हो गई है। फ्राई होने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है जी चाट मसाला, तो उससे जो है इसका टेस्ट ज़रा और मज़े का लगता है। तो आज का ये जी है हमारा लंच, इसके साथ मैंने बनाया था सैलड। तो रोटी आज रोटी का नागा रोटी नहीं हमने खाई, सैलड एंड फ़िश और साथ चटनी थी, ये हमने खाई है। जी, कारी साहब से पढ़ने के बाद अब जो है अदीन को मिल रहा है उसका सरप्राइज़ गिफ्ट। ये अदीन के डैडा ने अदीन के लिए ऑर्डर किया था, तो अमेज़ोन से जो है ये आज हमें रिसीव हो चुका है। तो इसमें अदीन का जी फ़ेवरेट, जो अदीन को आजकल अदीन की हॉबी है क्रोशिया, तो जो है उससे रिलेटेड ये सारा सामान आया था। तो उसको शौक़ है, तो बस जब तक शौक़ है तब तक जो है ये बनाता रहे। अभी ये एक ब्लैंकेट बना रहा है। हिना बाजी की बेटी जो लाइबा है वो भी माशाल्लाह से वो तो बहुत अच्छा बनाती है, तो उससे जो है ये आजकल क्लासेस अपनी ले रहा है, उससे पूछ रहा है और कुछ जो है यूट्यूब से सीख के कुछ ना कुछ बना रहा है। तो आगे आप देखेंगे अगर इसने कुछ अच्छा बनाया तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है जी पूरा इसका सेट, जिसमें ये सारा कुछ इसका सामान है क्रोशिए का। इसने ऐसे जो है ये सजा के रखा होता है घर में कि मेरे सामान को कोई ना हाथ लगाए, मेरी चीज़ों को कोई ना छेड़े। तो ये देखें जी, सही इसको मैं कहती हूँ ग्रैनी, इसका नाम मैंने रखा हुआ है। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।